गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के आज कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 सामंत्य और अवकलनीयता। ये जो फंक्शन है f(x) = cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो चाहे sin x है चाहे cos x है, वैसे भी याद रखना ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इनका इसकी लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक हो गया ना? यहाँ लेफ्ट हैंड में राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं लिख दूंगा टेकिंग x = c belongs to R, x = c belongs to R, limit x tends to c f(x) सीधा लिमिट निकाल। c belongs to R का मतलब है c एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो लिमिट x tends to c f(x) means cos x²। ठीक हो गया? एंड दिस इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू व्हेन लिमिट x will tend to 0, ये कितना हो जाएगा? जहां x है वहां c कर लीजिए, cos c²। ठीक है। दूसरा आपके निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = c। फंक्शन की वैल्यू x = c पर आपका f(x) a है तो fc हो जाएगा cos c²। ठीक हो गया? तो लिमिट भी वही और फंक्शन की वैल्यू भी वही। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या है? लिमिट x tends to c f(x) = fc। इसका मतलब f(x) x = c पर संतत है और c क्या है? c belongs to R। c कोई जनरल पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दैट f(x) is continuous at x = c and c belongs to R। ठीक हो? बस इस रूप में करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, इसको यही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप। फंक्शन आपके पास है f(x) = mod of cos x। ये f(x) = mod of cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये जो फंक्शन है f(x), ये शो करना है कि ये क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये शो करना है। ठीक हो गया? अब आप देख रहे हैं मॉड है, मॉड मीन्स केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है? cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। x के किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए cos x आपका परिभाषित नहीं है। जो वैल्यू रखेंगे x की, cos x का कोई ना कोई मान निकलेगा, पर वो वैल्यू निकलेगी या तो +1 होगी या -1 होगी या +1 या -1 के बीच होगी। ठीक हो रहा है? तो f(x) = आपका cos x हो गया। अब यहां के आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि -1 से +1। ठीक है? आप जानते हैं -1 is less than equal to cos x is less than equal to 1। ठीक है? तो 0 से जो लेस वैल्यू होगी -1 से, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसका लिए आपने पॉजिटिव ही लेना है। आया समझ में? ठीक है? और cos x का आप ग्राफ जानते हैं, sin x का ग्राफ इस ढंग से बनता है। ये sin x का ग्राफ है, ये sin x का कर्व है। और cos x कैसे बनता है?
cos x का यहां से यूं आता है, समझ में आ रहा है आपको? ये किसका कर्व है? ये cos x का कर्व है, आया समझ में? तो ये कर्व जो है अपने आप में कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक हो गया? इनके लिए अब आपको तो मैथ्स के हिसाब से चेक करना है, तो आप सीधे सीधे कोई पॉइंट लिख लीजिए। टेकिंग x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, ठीक हो गया? सीधा लिमिट निकाल लीजिए फंक्शन की, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, fx मींस दैट इज cos ऑफ x, और जैसे x a की तरफ टेंड करेगा ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ cos ऑफ a, ठीक है? एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f a इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos a, ये भी आपके पास मॉड ऑफ कितना हो जाएगा? cos a हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f, ठीक है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट fx इज continuous at x is equal to a belongs to r, ठीक है? fx x is equal to a पर संतत है और a belongs to r, आ गया समझ में आपको? ठीक है ना? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आपको क्या शो करना है? स्टूडेंट आपके पास है क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है? एफ एक्स है आपके पास साइन ऑफ मॉड एक्स, यह है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है, ठीक है? इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है। अब इसको देखिए आप, मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू केवल क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, एक्स को कोई भी वैल्यू ले सकता है, परंतु यहां पर पॉजिटिव ही वो लेना है, ठीक है? इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, जब आप उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं करेंगे, मतलब यहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी, कहने का मतलब, ठीक हो गया? फंक्शन आपका ये अपने आप में वैसे भी देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना? तो सीधा इसकी यदि आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, किसी एक पॉइंट पर इसकी लिमिट निकाल लीजिए किसी भी रियल नंबर के, ठीक हो गया? उसी रूप में देखता हूं, माना मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू b, b बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू b है, b बिलोंग्स टू r है, लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू b fx कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू b fx मींस साइन ऑफ मॉड ऑफ x, आगे समझ में? एंड दिस इज हाउ मच? x जैसे b की तरफ टेंड करेगा ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ b, ठीक हो ना? और एट बी कितना हो गया? एट बी इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड, आगे समझ? तो लिमिटिंग वैल्यू भी आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू एट बी, इसका मतलब fx x इज इक्वल टू b पर संतत है और b बिलोंग्स टू क्या है? r, ठीक हो गया? दिस इंप्लाइज दैट fx इज continuous at
x इज इक्वल टू b एंड b इक्वल्स टू, ठीक हो गया? तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है उसको देखिए आप देखिए, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमको इसमें फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये तो है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अब मॉड का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू हो आपको क्या लिख देना है? पॉजिटिव। माना कोई फंक्शन आपके पास है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू इफ दैट इज मॉड ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल फंक्शन है। यदि मैं f माइनस टू निकालूं तो हम क्या लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस टू, और हम कहते हैं इसको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, ये मॉड का मतलब है। पर एक्चुअली होता कैसे हो पॉजिटिव? ये पॉजिटिव ऐसा होता है f माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू होता है। किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो एक नेगेटिव बाहर से और कर लीजिए, नहीं है भैया नेगेटिव है, आपको एक पॉजिटिव चाहिए क्योंकि मॉडुलस चाहिए, मॉड चाहिए, तो आप बाहर से नेगेटिव कर लीजिए, बाहर से नेगेटिव अंदर से नेगेटिव, दैट कितना हो जाएगा? प्लस टू, ठीक हो गया? कहीं पर है ये आपका मॉड ऑफ एक्स है और आपसे बोला जाए कि एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो से लेस, मीन्स नेगेटिव में, ठीक है। इट मीन्स एक्स जब नेगेटिव में है और आप एफ एक्स की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स यदि माइनस वन है, आ गया ना प्लस वन, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन हो गया प्लस, एक्स माइनस टू है तो माइनस माइनस टू हो गया ना प्लस, ऐसे नेगेटिव कर दिया। अब समझ में आ गया? पॉजिटिव कहां से आता है? वो बाहर से एक नेगेटिव आप और लगा देते हैं उसको। अब समझ में आ गया? अब यही बात मैं इस क्वेश्चन पर अप्लाई करूंगा। मुझे इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्वेश्चन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। मैं लिख लेता हूं टेकिंग x इज लेस देन माइनस वन, एक्स की वह वैल्यू जो कि माइनस वन से छोटी है, x की वह वैल्यू जो माइनस वन से छोटी है, अर्थात सब नेगेटिव, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर उसके बीच की भी सब, ठीक है, सब नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स आपका होगा क्या? ये नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है, समझे? मॉड में क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो आप ऐसा कर दो ना इसको, ठीक है। माइनस तो अपनी तरफ से है, ये भी आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब बड़ी बात देखिए, x की वैल्यू माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटा मीन्स माइनस टू भी हो सकता है, माइनस थ्री भी हो सकता है, माइनस 1.1 भी हो सकता है, ठीक हो गया। यदि मैं x की जगह माइनस टू रख दूं तो ये कितना हो गया? माइनस वन। एक्स की जगह क्या रख रहा हूं? माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन कितना हुआ? माइनस वन। आज बाहर से, मतलब किस बाहर से? ये तो इसका अपना साइन है, इससे नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये तो अपना साइन है, ये तो क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है। हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके अंदर करेंगे, तो इसका मॉड करना है, तो मैं कह रहा हूं x
इज इक्वल टू मैंने -2 लिया, तो -2 + 1 क्या हो, -1, और उसको प्लस बनाना है तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। -x इज इक्वल टू आपने क्या लिया -4 फॉर एग्जाम्पल, तो -4 + 1 कितना हो, -8, पर आपको तो पॉजिटिव चाहिए तो एक नेगेटिव और लगाओगे, तो x की जितनी भी वैल्यू -1 से छोटी हैं, फॉर एग्जाम्पल -1.1, तो -1.1 + 1 -0.1 देगा, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नेगेटिव बाहर से लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्चुअली, समझ में आया। तो ये हुआ कितना, -x और माइनस माइनस प्लस हो गया x + 1, और ये कितना हो गया आपका 1। क्लियर हो गया। दूसरी स्थिति देखते हैं, जब x की वैल्यू कहां है, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0। यदि यहां ले लू वैल्यू, क्या कहा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। x की वैल्यू कहां है, या तो -1 है या 0 से छोटी, तब नेगेटिव तो होगा, क्यों भाई, होगा नहीं, 0 से लेस है ना, 0 से लेस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप देखिए, यहां तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यहां तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, परंतु ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है ना, x क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना यहाँ पर। इस केस के लिए, क्योंकि मैंने ये इस पूरी रियल लाइन पर देखना है फंक्शन, तो -1 से लेस के लिए तो आपने देख लिया फंक्शन आपका ये है, इतना तो कवर हो गया हो। अब -1 से लेकर के 0 के बीच देख रहा हूं, -1 और -1 से 0 के बीच, पर है ही नहीं नेगेटिव ही है कि नहीं, नेगेटिव हुआ, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, या तो x नेगेटिव है तो आपने माइनस कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस, इसके अंदर देखिए क्या होता है, x की वैल्यू या तो -1 के बराबर है, तो जब -1 होगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 मतलब पॉजिटिव, 0 का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। यदि ये 0 से लेस होगा, -1 से बड़ा होगा, परंतु इससे उसने छोटा होना है। आप देखिए, ये जो +1 है ना, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मैंने x = -1 रखा तो 0 बन गया, पर बाकी -1 से 0 के बीच जो वैल्यू लूंगा वो सारी वैल्यूज 1 से छोटी होंगी, नहीं होंगी भाई, क्या हो सकता है, -0.1, -0.2, -0.3, और 1 से वो घटेगा तो उसमें पॉजिटिव ही रहना है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका चिन्ह बदलने की, जैसे मैंने चिन्ह बदल दिया था, इसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहने वाला है, इसके लिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगी, और जब पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। मॉड था, +2 है, मॉड के अंदर +2 है, तो आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप मॉड के अंदर -2 है, तो आप -2 में ऐसा करेंगे ना, तब जाके तो होगा वो, तो ऑलरेडी जब वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, इसके लिए तो नेगेटिव, तो क्वेश्चन में है ना, ये तो क्वेश्चन का नेगेटिव है, पर हमने उसको नेगेटिव क्यों बनाना है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ ही रहा है, ठीक है। तो f(x) आपका क्या हो गया, -x, अंदर खोलेंगे, -x -1, -x -1 हो गया -2x -1, यहां तक क्लियर है। अब तीसरी स्थिति देखिए, कहां, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, ठीक हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, x इज 0 और ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। x को आप 0 या 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इस मॉड x का मतलब यहाँ पर जब x पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने की जरूरत ही नहीं, उसको आप ऐसे लिख देंगे। माइनस, इसके अंदर का देखिए, जब x पॉजिटिव है तो ये तो पूरा पॉजिटिव है ना अपने आप में, इसमें चेंज करने की इसकी जरूरत नहीं है, नेगेटिव तो क्वेश्चन में है,
तो ये आपका x प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पूरी माइनस एक्स माइनस 1 से कट गया ये माइनस 1, ठीक हो गया। पूरी रियल लाइन पर फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। पूरी रियल लाइन के लिए देखिए 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, 0 और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है ये, ठीक है। यहां देखिए -1 और 0 के बीच, इसको देखिए -1 और 0 के बीच, -1 भी और इससे छोटे के लिए भी फंक्शन डिफाइंड हो गया, वो आपका ये है। और -1 से लेस के लिए फंक्शन कौन है, ये है। तो पूरी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। अभी तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं कि फंक्शन अलग अलग वैल्यू के लिए क्या क्या होगा, आप कंटिन्यूटी उसके बाद डिस्कस हो। अभी तो फंक्शन डिफाइन हो, आपने देखा ना ऐसे क्वेश्चन थे ना आपके पास, ग्रेटर के लिए लेस के लिए। तो अब मेरे पास फंक्शन क्या आ गया फाइनल रूप में, फंक्शन इज नाउ, आपके पास फंक्शन हो गया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 इफ x is less than -1, ठीक हो गया। The value of the function is -2x minus 1 if -1 is less than x is less than 0 and this is equal to -1 if x is greater than equal to 0। ये पूरा ये तो मैंने डिटेल में बताया, पर ये सार रूप में ये निकल गया ये फंक्शन। और ऐसे आपने पीछे बहुत क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। यही फंक्शन इस रूप में आ गया। अब ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, अब एक एक करके आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ले लीजिए एक एक करके वैल्यू ले लीजिए। देखिए पहले किस पर ले लो, पहले किस किस पॉइंट पर देखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू चेक करिए, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -1 पर देखिए, -1 पर ये है फंक्शन, ठीक है, ठीक है। -1 से बड़े के लिए फंक्शन यही है और -1 से छोटे के लिए ये है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट h टर्न्स टू 0 एट -1 माइनस h। अब बताइए फटाफट, लिमिट h will tend to 0 एट -1 माइनस h मीन्स लेस देन -1, और लेस देन -1 के लिए फंक्शन क्या है 1, तो ये आपका हो गया 1, ठीक हो गया। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, लिमिट h turns to 0 at -1 plus h and that is equal to limit h will tend to 0, -1 plus h means greater than -1, तो greater than -1 के लिए फंक्शन ये है, ठीक हो गया, ठीक है। तो -1 plus h, जहां पर x है वहां पर आप -1 plus h करेंगे -1, इसको सॉल्व करिए। लिमिट h tends to 0, अंदर गुणा करिए 2 -2h -1, जैसे h 0 की तरफ टेंड करिए 0 हो जाएगा और ये आपका कितना हो गया 1 आ गया। तो आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल टू कितना वाले ऑप्शन 1 आ गया। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट 1 आ गई, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एट -1 निकालिए, -1 पर फंक्शन क्या है ये है ना, तो -2 -1 माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 -1 कितना हो गया 1। तो आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल टू f -1। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, fx x इज इक्वल टू -1 पर है,
fx is continuous, fx is continuous and x is equal to माइनस। ठीक हो गया? तो यहां बना लेता हूं थोड़ा सा आपके लिए फिगर बना देते हैं इधर। एक पॉइंट मैंने कौन सा कहा? 0 का, एक हमने कहा -1। ठीक हो गया? तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई बात? आप किस पे करेंगे, किस पे चेक होगा? आप x इज इक्वल टू 0 भी देखिए। x इज इक्वल टू 0 में देखिए फंक्शन को, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे देखिए, ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 at that time function is -1, when the function when x is equal to 0 or greater than 0, at that time function is -1. When x is less than 0, the function is this. It means certainly we have to discuss the left hand limit and right hand limit of the function. तो आप निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट h turns to 0 f 0 minus h, and that is equal to limit h turns to 0 h 0 minus h, 0 minus h means less than 0, और ये आपका ये है -2 0 minus h -1, तो लिमिट h turns to 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया? +2h, क्यों? -1 h 0 तक टेंड करेगा तो ये आपका माइनस होगा। ऐसे आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h turns to 0 f 0 plus h। अब 0 plus h के लिए फंक्शन क्या है? आरती है बेटा, कहां पर है ये? हाँ, -1 है ना, तो आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit. This implies that limit x tends to 0 fx is equal to, अब आप जरा f0 भी निकाल लीजिए, f0 कितना हो जाएगा? ये तो f0 -1, तो आ गया ना f0। इसका मतलब fx is continuous at x is equal to 0 पर भी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस हो गया। 0 पर भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट पता निकल गया। आप कहां निकालेंगे बच्चों, बताइए आप लोग। हाँ, अब हमको निकालना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। किस पे चेक कर लेते हैं? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यहां चेक हो गई, यहां चेक हो गया। अब इससे ऊपर के लिए करिए, ग्रेटर देन 0, टेकिंग x is equal to a belongs to r, ठीक है, and a is greater than 0। इसके लिए फंक्शन क्या है बच्चों, बताइए? फंक्शन कौन सा है? -1 है कि नहीं है? All those values of x which are greater than 0 or is equal to 0, the value of the function is -1। x के उन सभी मानों के लिए जो कि अगर 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर हैं, उनके लिए फलन क्या है? -1। अभी तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। तो लिमिट आप पहले लिमिट देख लीजिए। लिमिट x टर्म्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू a fx मींस -1, क्यों? ये आपका -1 आ गया। x कितना? -a पे, ठीक है, ये भी -1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टर्म्स टू a fx इज इक्वल टू fa। इसका मतलब हुआ fx x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r पर
समतल। यहाँ तक ठीक है। अब कौन सा ले लो? टेकिंग x is equal to minus b belongs to r, minus b is less than minus 1। माइनस 1 से छोटे के लिए देखते हैं। तो यहाँ तो फंक्शन आपका निकल गया कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इससे छोटे के लिए देखिए फंक्शन आपका कितना है, फटाफट बोलिए। 1 है ना, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन, इसमें कंटिन्यूअस होना ही होना है। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस b, f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, f माइनस b भी आपका 1। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू माइनस b f(x) इक्वल टू f माइनस b। इट मीन्स f(x) x is equal to minus b belongs to r का समतल, ठीक है। f(x) is continuous at x is equal to minus b and minus b belongs to r and minus b is less than minus। तो यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब कौन सी बात रह गई? कौन सी बात रह गई है? बोलो। यस, बाकी तो सब जगह हो, ठीक है। एक पॉइंट ले लेता हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, और c कहां है? -1 इज लेस देन c इज लेस देन 0 एंड फंक्शन f(x) इज, इसके लिए फंक्शन क्या है? -2x माइनस 1, और थ्रू आउट यही है। तो लिमिट निकालने की डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू c f(x) कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c f(x) मींस -2x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा -2c माइनस 1, और f माइनस c कितना हुआ? वैल्यू रखिए इसमें, x की जगह पे c, -2c माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f माइनस c। इसका मतलब f(x) x इज इक्वल टू c पर समतल है, ठीक है। c क्या है? c बिलोंग्स टू r है, और c किसके बीच है? -1 इज लेस देन, ये तो है ये। f(x) इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिए f(x) इज continuous at x is equal to c belongs to r, -1 is less than c is less than 0। तो फंक्शन आपका यहां भी क्या निकल गया? कंटिन्यूअस निकल गया, ठीक है। इसका मतलब f(x) x के सभी मानों के लिए समतल है, ठीक है। f(x) is continuous for every value of x, लिख देंगे, ठीक है। इस रूप में आज के लिए काम इतना, ठीक है ना? थैंक यू।